अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करते हैं, हाउ अ वायरस टैकल द इम्यून सिस्टम ऑफ इट्स होस्ट। इट मीन्स के वायरस पार्टिकल्स या दूसरे बहुत सारे बैक्टीरिया के जो सेल्स हैं या पैथोजेंस कलेक्टिवली अगर हम बात कर लें, हमारे इम्यून सिस्टम को टैकल कर लेते हैं और टारगेट सेल्स तक पहुंच जाते हैं। टारगेट सेल्स मीन्स कि जिन सेल्स में वो वायरस या बैक्टीरिया, अगर हम यहाँ पर हम सिर्फ वायरस की बात करेंगे, यानी वायरस एक ख़ास टारगेट सेल्स के साथ वो इन्फेक्शन काज कर सकते हैं और इन्फेक्शन काज करने के बाद उसके इनसाइड अपना डीएनए वगैरह या आरएनए उसके इनसाइड इंटर कर लेंगे और वहाँ पर अपनी रिप्रोडक्शन करेंगे, जिसकी वजह से बीमारियाँ या एबनॉर्मेलिटी राइज होती है। हमारा इम्यून सिस्टम, बहुत सारे सिस्टम का वर्ड इसके लिए यूज़ करते हैं क्योंकि एक सिस्टम में बहुत सारे ऑर्गन्स, बहुत सारे सेल्स, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं। हमारे इम्यून सिस्टम में भी इस तरह ही है कि हमारे इम्यून सिस्टम इज़ मेड अप ऑफ कई ऑर्गन्स पर कंसिस्ट करता है, कई सेल्स पर कंसिस्ट कर रहा है और कई बहुत सारे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स पर कंसिस्ट करता है। अगर हम सेल्स की बात कर लें तो हमारे इम्यून सिस्टम में कुछ सेल्स हैं जिनको हम कलेक्टिवली वाइट ब्लड सेल्स कहते हैं। उनमें वेल नोन जो है मैक्रोफेजेस हैं और न्यूट्रोफिल्स एट्सेट्रा जो वाइट ब्लड सेल्स हैं। ये मैक्रोफेजेस की अगर हम बात कर लें, मैक्रोफेजेस फेगोसाइटोसिस करते हैं, यानी कोई भी फॉरेन प्रोटीन मॉलिक्यूल हो या कोई भी फॉरेन पैथोजन हमारे बॉडी के इनसाइड आ जाता है, वो उसको पहचान लेता है और उसको पकड़ कर खा लेता है। याद रहे, उसको पकड़ना ज़रूरी है। यहाँ पर हम अपनी समझने के एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हमारा इम्यून सिस्टम के जो सेल्स हैं ये बिल्कुल पुलिस की तरह काम करते हैं और ये जो पैथोजेंस हैं, वायरस पार्टिकल्स हैं, दीज एक्ट्स लाइक थीव्स, चोरों की तरह या बदमाशों की तरह काम कर रहे हैं या दुश्मन की तरह काम कर रहे हैं। अब ये वाइट ब्लड सेल्स है या पुलिस जो है, ये इन वायरस पार्टिकल्स को पहले पकड़ेंगे। पकड़ने के बाद या तो उसको, अमूमन पुलिस जब किसी को पकड़ दे या तो जेल में डालेगी या हो सकता है कि उसको मार दे, फांसी का आर्डर उसके जारी हो जाए। तो यही सिस्टम वायरस के साथ भी ये वाइट ब्लड सेल्स करते हैं। यहाँ पर एक वायरस पार्टिकल है, एक वायरस पार्टिकल बॉडी के इनसाइड आ गया। ये वाइट ब्लड सेल्स अपने सबसे पहले वायरस पार्टिकल को पहचान लेते हैं। पहचानने के बाद ये वायरस पार्टिकल इसके सेल के साथ, जो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर ख़ास किस्म के प्रोटीन्स होते हैं, उन प्रोटीन के ज़रिए इन वायरस पार्टिकल्स को पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद जब पकड़ में आ गया तो नेक्स्ट स्टेप में ये इनको फेगोसाइटोसिस कर लेते हैं। फेगोसाइटोसिस के बाद वो वायरस पार्टिकल डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब ये वायरस पार्टिकल हमारे इम्यून सिस्टम को टैकल भी कर सकते हैं, यानी ऐसे तरीके हैं जिसके ज़रिए इस वाइट ब्लड सेल्स या हमारे इम्यून सेल्स को वो धोखा दे देते हैं और वो टारगेट सेल्स तक वो वायरल पार्टिकल्स पहुंच जाते हैं और वहाँ पर इन्फेक्शन काज कर लेते हैं। कौन से तरीके हैं? ये तीन, बहुत सारे हैं। यहाँ पर हम ये तीन कुछ कॉमन मेथड्स हम देखते हैं। फर्स्ट वन है कि कोई भी वायरस पार्टिकल, जैसे ही कुछ वायरस पार्टिकल, फर्स्ट मेथड है, कुछ वायरस पार्टिकल ऐसा करते हैं कि वो अपने इर्द गिर्द ख़ास किस्म के प्रोटेक्टिव कवरिंग चढ़ा लेते हैं, जिसके ज़रिए और वो प्रोटेक्टिव कवरिंग कौन से हैं? वो फाइब्रिन हो सकते हैं, प्रोटीन हो सकते हैं, कुछ कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि इन वायरस पार्टिकल के आउटसाइड कलेक्ट हो जाते हैं और फिर ये वायरल पार्टिकल जिसके इर्द गिर्द ये प्रोटेक्टिव कवरिंग्स मौजूद है, फाइब्रिन या दूसरे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स की सूरत में, अब ये मैक्रोफेजेस अगर इसको फॉरेन पार्टिकल्स पहचान भी ले कि ये कोई फॉरेन, इसको खाना चाहिए, इसको ये दुश्मन है, लेकिन क्या कर लेता है कि ये वायरल पार्टिकल्स इस वाइट ब्लड सेल से पकड़ने से बच जाता है। यानी इसके जो प्रोटीन है जो कि नॉन प्रोटेक्टिव वायरस के साथ को पकड़ सकते थे, अब ये इन वायरल पार्टिकल्स को ये वाइट ब्लड सेल्स नहीं पकड़ सकते क्योंकि इसके इर्द गिर्द ये प्रोटेक्टिव प्रोटीन्स या प्रोटेक्टिव कवरिंग आ चुका है और ये आखिरकार अपने टारगेट सेल्स तक पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट मेथड है, कुछ वायरसेस ऐसे हैं
जो कि अपने इर्द गिर्द होस्ट प्रोटीन्स अपने पार्टिकल्स के इर्द गिर्द जमा कर लेते हैं। और ये होस्ट प्रोटीन्स जब जमा हो गए, यानी उसी होस्ट के प्रोटीन है, उसी ह्यूमन बीइंग के प्रोटीन है, या कोई भी एनिमल या कोई भी प्लांट, उसके अपने होस्ट के प्रोटीन्स अपने इर्द गिर्द वो कलेक्ट कर लेता है, जमा कर लेता है जिस तरह। और फिर ये होस्ट प्रोटीन जब जमा हो गए, फिर ये वाइट ब्लड सेल्स या हमारा इम्यून सिस्टम उसको पहचान ही नहीं पाता। हम एग्जांपल ले सकते हैं, इसका एज्यूम कर सकते हैं कि ये जो वायरल पार्टिकल्स है, इन्होंने वो पुलिस की वर्दी पहन ली, तो पुलिस की वर्दी, इसको हमने पुलिस कंसिडर किया था, तो पुलिस अपने पेटी बंद बायों को कुछ नहीं कहेगा, तो इस तरह वो अननोविंगली यानी चुपके से वो टारगेट सेल्स तक पहुंच जाता है। थर्ड मेथड, बहुत सारे वायरसेस, मसलन इन्फ्लुएंजा वायरसेस या HIV वायरसेस हमारे इम्यून सिस्टम को कैसे धोखा देते हैं, और धोखा देने के लिए वो अपनी जेनेटिक मेकअप जो है उसमें म्यूटेशन उनमें मुसलसल आता रहता है। और इस म्यूटेशन की वजह से इन्फ्लुएंजा वायरस और HIV वायरस और इस कैटेगरीज के दूसरे जो वायरसेस हैं, उनके ख़िलाफ़ हम अभी तक कोई इफ़ेक्टिव वैक्सीन तैयार करने में अभी तक हमें कामयाबी नहीं मिली। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि ये वायरस मुसलसल तब्दील होता रहता है, उसमें म्यूटेशन आती रहती है। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि एक वैक्सीन अगर हम डेवलप कर लें इस वायरस, इस स्ट्रेन के ख़िलाफ़ या इस म्यूटेंट के ख़िलाफ़, यानी ये एक वैक्सीन हमने बना दिया, ये वैक्सीन मैं इसको इंसर्ट कर रहा हूँ, ये वैक्सीन इस वायरस के ख़िलाफ़ इफ़ेक्टिव है, लेकिन ये वायरस हमारे बॉडी के इनसाइड या इन्वायरमेंट में इसमें मुसलसल मॉडिफिकेशन आती रहती है। कुछ टाइम के बाद उसमें इतनी मॉडिफिकेशन आ जाती है कि वो वैक्सीन, यानी आखिरकार वो इतना तब्दील हो जाता है, मसलन हम अब एज्यूम कर लेते हैं कि उसमें वो इस किस्म की शक्ल गेन कर लेता है। अब ये वैक्सीन इसके खिलाफ काम नहीं करेगी। अगर हम इसके खिलाफ एक और वैक्सीन बना लें, मसलन इसके खिलाफ हम एक ये वाला वैक्सीन बना लें, ये वाली वैक्सीन बना लें, मसलन ये हमने इसके खिलाफ ये वैक्सीन बना ली, अब ये इसके खिलाफ इफेक्टिव होगा, लेकिन वो कुछ टाइम के बाद वो फिर मॉडिफाई कर लेगा, कुछ यूं शक्ल गेन कर लेगा, वो फिर कुछ टाइम के बाद यूं शक्ल गेन कर लेगा। अब ये जो दो वैक्सीन्स, एक वैक्सीन इसके खिलाफ काम कर रही थी, ये वैक्सीन इसके खिलाफ काम कर रही थी, ये दोनों वैक्सीन एक दूसरे से मुख्तलिफ होंगे। अब ये वैक्सीन, ये वाला वैक्सीन इसके खिलाफ काम नहीं करेगी। तो इस तरीके से अपनी म्यूटेशंस की वजह से किसी भी ह्यूमन बीइंग के या दूसरे अपने होस्ट के इम्यून सिस्टम को इस तरीके से वो धोखा दे रहा है, उसको टैकल कर रहा है और अपने टारगेट सेल्स तक फिर वो पहुंच जाता है, ये फिर टारगेट सेल्स तक पहुंच जाते हैं।